आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया है एक पत्थर का टुकड़ा ऊपर फेंका गया। वह h ऊंचाई तक जाकर पुनः पृथ्वी पर लौट आया। उसने कितनी दूरी तय की तथा विस्थापन कितना हुआ। जैसे कि आप इस चित्र में दिख रहे हैं, माना कोई यहाँ पे पत्थर है, इसे हम ऊपर जब फेंकते हैं तो यह पत्थर जो है वह h ऊंचाई तक ऊपर जाता है। अर्थात यह जब ऊपर जाएगा तो कितना दूरी तय करता है, h दूरी तय करता है तथा यह पत्थर जो है वह पुनः इसी पथ पे वापस आ जाता है। अर्थात यह जब नीचे गिरता है तो पुनः उसी बिंदु पर वापस लौट आता है। अर्थात पुनः यह h दूरी तय करती है। तो जो कुल दूरी होगी पत्थर द्वारा जो तय की गई कुल दूरी जो होगी वह ऊपर जाने में तय की गई दूरी तथा नीचे आने में तय की गई दूरी का योग होगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं ऊपर जाने में तय की गई दूरी धन नीचे आने में तय की गई दूरी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे ऊपर जाने में तय की गई दूरी कितनी है h तथा नीचे आने में भी तय की गई दूरी कितनी है h। तो इस प्रकार से हम जो दोनों को जोड़ेंगे तो हम यहाँ पे 2h मिल जाएगा। अर्थात जो कुल दूरी है वह कितनी होगी, कुल दूरी वह होगी 2h। तथा यदि हम विस्थापन देखें तो विस्थापन बराबर क्या होता है, विस्थापन बराबर होता है अंतिम बिंदु ऋण प्रारंभिक बिंदु। अर्थात जो विस्थापन जो होता है वह प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी होती है। तो यहाँ पे जो प्रश्न में दिया गया है कि जो वस्तु है, जो पत्थर है यहाँ पर, वह मान लो यहाँ पे कोई A है तथा यहाँ पे B है तथा हम देखते हैं कि जो पत्थर है वह A से जब ऊपर फेंकते हैं तो A से कहाँ जाता है, वह B जाता है तथा पुनः यह B से जब नीचे गिरता है तो वह B से पुनः A की ओर लौट जाता है। अर्थात जिस बिंदु से यह पत्थर शुरू हुआ था ऊपर जाना, उसी बिंदु पर वापस आके यहीं पे रुक जाता है। अर्थात जो यहाँ इस पत्थर द्वारा चली गई कुल विस्थापन शून्य होगा, क्योंकि जो विस्थापन जो होता है क्या होता है, यह अंतिम बिंदु और ऋण प्रारंभिक बिंदु होता है। तो यहाँ A से ही निकला था और A में आके रुक जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य प्राप्त होगा। हमें यही प्रश्न पूछा गया था कि जो पत्थर को हम h ऊंचाई तक ऊपर फेंकते हैं तथा पुनः वह उसी स्थान पर लौट आती है तो वह कितना दूरी तय करेगी तथा कितना विस्थापन होगा। तो यहाँ पे हम देखें तो जो कुल दूरी होगी वह कितनी होगी, हमने यहाँ पे देखा 2h तथा जो विस्थापन होगा वह कितना होगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो यही हमारा उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।